हिंदुस्तान के कण कण में राम है, रोम रोम में राम है और इस वक्त पूरा देश राम भक्ति में लीन है, राम में हुआ है। 22 जनवरी को राम भक्तों का 500 साल का संघर्ष जो है वो समाप्त होने जा रहा है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और देश के, दुनिया के राम भक्तों को मिल रहा है दिव्य भव्य राम मंदिर। लेकिन जब आप राम मंदिर की कल्पना करते हैं, उस सपने को साकार होता देख रहे हैं, तो फिर जिक्र आना जरूरी है राम मंदिर आंदोलन का, उन आंदोलनकारियों का, उन साधु संतों का जिन्होंने अपना पूरा जीवन, अपने जीवन के कई दशक जो हैं वो गुजार दिए इस सपने को साकार करने में। और जब आप राम मंदिर आंदोलन से जुड़े साधु संतों का जिक्र करेंगे तो एक तस्वीर जो सबसे पहले जो नाम उभरते हैं उनमें से एक तस्वीर जो उभरती है वो है एक युवा साध्वी जिसके ओजस्वी भाषणों ने घर घर में जन चेतना जगा दी थी। राम मंदिर आंदोलन को कुछ लोगों के आंदोलन से जन आंदोलन बना दिया था और वो थी साध्वी ऋतंभरा जी, दीदी माँ जिन्हें अब प्यार से लोग कहते हैं। साध्वी ऋतंभरा जी हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम उस पीढ़ी से आते हैं जिन्होंने अपनी आंखों के सामने आप लोगों के संघर्ष को, आपकी तपस्या को देखा नहीं, लेकिन अपने बड़े बूढ़ों से उनकी किस्से, कहानियाँ, उनकी बातें सुनी हैं और फाइल फुटेज में जाके वो तस्वीरें और वो भाषण देखे हैं। एक लंबा संघर्ष आपने किया है, आप जैसे और साधु संतों ने भी किया है। लेकिन जब कहते हैं ना कि जब तपस्या पूर्ण होने वाली होती है और जब उसका फल मिलने वाला होता है तो एक बार ये यकीन नहीं होता कि ये हो रहा है। क्या ऐसा ही आपको भी लग रहा है? निश्चित रूप से ये जो है दुर्लभ था और जब दुर्लभ चीज़ प्राप्त होती है तो उसका एक अलग रोमांच होता है। और जब बहुत चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं तो वो भी कोई बहुत मायने नहीं रखती। लेकिन बहुत संघर्षों के बाद, और फिर संघर्ष भी जब पीढ़ियों का हो, उसमें जाने कितनी पीढ़ियाँ खपी हैं, जाने कितने बलिदान हुए, साधुओं के हुए, स्त्रियों के हुए, नागा साधुओं के हुए और इस दौर में कार सेवकों के हुए। तो इतनी सारी जो है मेहनत, परिश्रम, जिसको कहते हैं ना, जैसे हम घी चाहते हैं तो दधी का मंथन करना पड़ता है। अब दधी का मंथन हो या अमृत मंथन हो, है ना, उसमें परिश्रम होता है, मेहनत होती है, सबको लगना पड़ता है। और फिर उसमें से प्राप्त जो जहर है वो भी शमन करने पड़ते हैं, वो भी पीने पड़ते हैं। तो अंग गले तो उसकी शल्य चिकित्सा करनी पड़ती है और नीलकंठ बनकर कीमत, मंथन की कीमत भरनी पड़ती है। ये सब के बाद जब आपको अमृत प्राप्त होता है तो आप किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हो, आप विस्मित हो जाते हो, आपके नेत्र विस्फारित हो जाते हैं और आप एक अलग तरह की आपकी चित्त दशा होती है। बोले बिना रहा भी नहीं जाता और बोल के कहा भी नहीं जाता, ऐसी स्थिति है। इसे कहते हैं शब्दों में खुशी बयां नहीं हो रही है, लेकिन आपके चेहरे पर और आपकी आंखों की चमक में साफ समझ आ रहा है। मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहूँगी। आप 3 दशक तक, अगर हम कहें, एक लंबे अरसे तक गायब भी रही, मतलब एक तरह से सुर्खियों से, अखबारों की, लोगों की। आपने एक लंबा संघर्ष किया और उस उम्र में किया जब शायद बहुत सारे लोग इस पूरे आंदोलन को बहुत अच्छे से समझ ना पाएँ, उसको महसूस ना कर पाएँ, उसकी ज़रूरत को। तो जब ये आंदोलन आप कर रही थी, हम चाहते हैं कि जो युवा पीढ़ी जो राम मंदिर तो देख रही है लेकिन इसके संघर्ष की कहानी नहीं जानती, तो अगर आप कुछ बताएं, कुछ पुरानी यादों को मैं अगर खंगालने के लिए कहूँ आपको। पिनाज, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से युवा पीढ़ी को, आज की पीढ़ी को ये कहना चाहती हूँ कि इस आंदोलन के पीछे राम जन्मभूमि के भूमि की मुक्ति का आंदोलन तो ये था, लेकिन इस आंदोलन के साथ बहुत सारे सरोकार जुड़े हुए थे। हम देख रहे थे कि राम जानकी रथों पर पहरे लगे हुए थे, प्रतिबंध, इतना उपहास, इतना अपमान, इतना उत्पीड़न, ये सब देखकर जब अयोध्या में गए तो देखा कि क्या क्या स्थिति है जन्मभूमि की। और आप जानती हैं पिनाज, जब भगवान गए थे श्रीलंका विजय के लिए, जानकी जी के सम्मान की रक्षा के लिए जो युद्ध लड़ा गया था, और आपको तो पता है कि भारत में युद्ध लड़े गए तो स्त्री के सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए लड़े गए, वो चाहे महाभारत का युद्ध हो और वो चाहे लंका की विजय प्राप्त की हो। तो लक्ष्मण ने कहा
कि भैया एक बार देख तो लो कि स्वर्णमयी लंका कितनी सुंदर है, कितनी खूबसूरत है, पूरे सोने से मढ़ी पड़ी है, एक बार तो देख लो। तो राम जी ने उधर देखा नहीं और ये कहा, लक्ष्मण भैया बहुत सुंदर होगी लंका, पर मेरी जननी और मेरी जन्मभूमि से बढ़कर और सुंदर कुछ नहीं है। प्रभु का इतना प्रेम अपनी जन्मभूमि के लिए, अपनी जननी के लिए। और आज हम दावा करते हैं कि हम उनके भक्त हैं और उनकी जन्मभूमि की ये दुर्दशा है। ये एक प्रेरणा थी, वेदना थी चित्त में। फिर दूसरी बात ये है कि राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के साथ साथ भारत का उत्कर्ष इस तरह कि भारत अपनी परंपरा से जुड़ेगा, भारत की संतानें समझेंगी मित्र होना क्या है, पिता होना क्या है, पति होना क्या है, पत्नी होना क्या है। जब कोई राजा बनता है तो वो कैसे अपने व्यक्तिगत सुखों का त्याग करके प्रजा की भावनाओं की कदर करता है। ये सब कुछ तो राम में समा गया।